नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। कहानी कुर्सी की का वक्त हो गया है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। स्टूडियो में हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सुमीर चौगांवकर जी, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। एक तस्वीर दिल्ली से आई और इस तस्वीर ने एक बार फिर से उन तमाम सवालों को जन्म दिया। क्या दिल्ली को आधी रात दंगे की आग में झोंकने की तैयारी थी? क्या एक साजिश थी कि दिल्ली में आग लगा देनी है? क्या एक साजिश थी कि दिल्ली को भी पत्थरबाजों का अड्डा बना देना है? जब दिल्ली सो रही थी तब तुर्कमान गेट के पास दंगा भड़काने की प्लानिंग थी। क्या इस साजिश की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी? और क्या साजिश के तहत अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने का ब्लूप्रिंट का ये नया प्रयोग था? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हुई पत्थरबाजी के बाद ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे रात की साजिश से जुड़े हुए बड़े बड़े वीडियोस, हैरान करने वाले वीडियोस, हैरान करने वाले नारे सामने आ रहे हैं। इन वीडियो से ये तो साफ पता चल रहा है कि भीड़ अपने आप नहीं जुटी, ये भीड़ जुटाई गई थी। ये पत्थर अपने आप ही नहीं चले, ये पत्थर इकट्ठा करके इन पत्थरबाजों के हाथों से चलवाए गए थे। मुसलमानों को घरों से बाहर सड़क पर उतारा गया, रात काली करने का ऐलान किया गया, धार्मिक नारेबाजी के जरिए माहौल गरमाया गया। जिसे जो हाथ में लगा वो उठाकर वहां पर बलवा करने पहुंच गया। व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक लाइव हो, घूम घूम पकार बाइक पर बैठकर चिल्ला करके अफवाह फैलाना। देखो, मस्जिद तोड़ने के लिए बुलडोजर आ गए। आप समझ रहे हैं इस बात को? मस्जिद तोड़ने के लिए बुलडोजर आ गए, ये अफवाह फैलाई गई। बाइक पर घूम घूम कर तुर्कमान गेट के आसपास की तमाम गलियों में एक बाइक घूमती रही रात को। तमाम खुलासे हो रहे हैं कि तस्वीर आ रही है सामने। दरअसल जैसे ही बुलडोजर एक्शन के लिए तुर्कमान गेट इलाके में जेसीबी पहुंची तो कुछ लड़कों ने बाइक पर सवार होकर अचानक से अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि बुलडोजर तो मस्जिद गिराने के लिए पहुंची है। एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो सर्कुलेट हुआ। कौन सा वीडियो, वो आप देखिए। रोड पर और मैं आपको कुछ दिखाना, ध्यान दो। इस वक्त मैं अरवन वाले पार्किंग पर हूँ और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूँ अरवन वाले रोड पर। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आए हुए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर, मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। ये देखो, ये 1 2 3, ये क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20, ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है। तो ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही हो गई है। और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है 4 और, ये देख लो 4 ये है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैसला के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। ध्यान दो, इस वक्त मैं अरवन वाले पार्किंग पर हूँ और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूँ। कौन है ये? कौन है ये व्यक्ति? जब मस्जिद को 1 इंच नुकसान नहीं पहुंचा, 1 ईंट नहीं गिरी, 1 खरोच नहीं आई, तो कौन है ये व्यक्ति जो बाइक पर घूम घूम कर मुसलमानों को उकसाता रहा? ये कहता रहा कि बुलडोजर आ गया है, मस्जिद को गिराने की तैयारी हो गई है, घर से बाहर निकलो, रात काली करो। कौन है ये आदमी? कौन है ये व्यक्ति? ये साजिश रच रहा है। और फिर देखें, जब पत्थरबाजी हो रही है तब क्या होता है? शाबाश मेरे शेरों। जब पत्थरबाजी हो रही है तो एक व्यक्ति कहता है शाबाश मेरे शेरों। ये शाबाशी का काम था क्या? ये शाबाशी का काम था? अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चल रहा है, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे क्यों लग रहे थे वहां पर? मुसलमानों को भड़काने के लिए तो ये सब हो रहा था। एक वीडियो और दिखाती हूं आपको।
ये अब आपने तस्वीर देख ली। मैं आपको मस्जिद की तस्वीर दिखाती हूँ, जरा पीसीआर डायरेक्टर मेरी बात सुने और दर्शकों को वो तस्वीर दिखाएं। मस्जिद की तस्वीर देखनी चाहिए। इस वक्त तुर्कमान गेट पर मौजूद वहां पर रहने वाले मुसलमान, वहां के आसपास के इलाकों में रहने वाले हिंदू, इस दिल्ली में रहने वाले तमाम लोग और इस वक्त देश का वो हर शख्स जो कहानी कुर्सी की देख रहा है। मस्जिद की तस्वीर देखें, ये आसपास का मलबा है जो दिखाई दे रहा है, जो अतिक्रमण ध्वस्त किया गया है, ये वो मलबा है। लेकिन मस्जिद की तस्वीर आप देखिए, ये रही मस्जिद, इंटैक्ट है, एक ईंट नहीं हिली, एक खरोच नहीं आई, नुकसान जरा सा नहीं हुआ, मस्जिद इंटैक्ट है। तो फिर ये दंगे वाली कमेंट्री कौन कर रहा था? हर्षवर्धन जी, कौन कर रहा है ये दंगे वाली कमेंट्री? दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हम सब जानते हैं कि दंगे वाली कमेंट्री कौन कर रहा था और किसके इशारे पर कर रहा था। अलग अलग पार्टियों के नेता, सांसद, विधायक उस संभल से लेकर तुर्कमान गेट तक ऐसी किसी भी घटना के वक्त वहां भड़काने के लिए मौजूद होते हैं। कहीं भी ऐसा दिखता है तो साफ साफ दिखता है कि लाउड स्पीकर से ऐसे नारे लगाए जाते हैं, मोहल्लों में ऐसा, और उसमें रिलीजियस कलर देने की कोशिश होती है। मस्जिद टूट गई, मस्जिद को नुकसान पहुंचा, मस्जिद पर काफिर हमला बोल रहे हैं, ये एक जिसको कहेंगे सेट शब्दावली है, इसी के साथ वो लोग जाते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के समय में भी ऐसी घटनाओं में जो लोग शामिल रहते हैं वो कई बार बच जाते हैं। अब ये तो जो रात में घूम घूम कर लोग भड़का रहे थे उनके वीडियो भी हैं, उनका वॉइस भी है, वॉइस सैंपल भी आसानी से मिल जाएगा। जो नेताजी लोग इसमें शामिल हैं वो भी इनका आसानी से मिल जाएगा। अब उसके बाद अगर उन पर कोई कार्रवाई ठीक से नहीं हो पाए तो फिर ये कहां जाएगा? तब वो उसी तरफ जाता है जहां अभी हम देख रहे हैं कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं मिली तो लोग कह रहे हैं कि मुसलमान होने की वजह से नहीं मिली। ये उस तरफ जाएगा। उन दिल्ली दंगों की भी यही ऐसे ही बुनियाद पड़ी थी जिसमें 53 लोग मारे गए, हजारों लोगों का घर परिवार, जान माल, दुकान सब उजड़ गई। तो मुझे लगता है कि ये जिन लोगों ने भी तुर्कमान गेट पर ये किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और लोगों को पता चले कि ये लोग हैं इन वजहों से जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही। ऐसा तो है नहीं कि अब तक दिल्ली पुलिस को ये सारी जानकारी नहीं हुई होगी और 5 लोगों की गिरफ्तारी की खबर आ रही, लेकिन क्या सिर्फ ये 5 लोगों का मसला है? क्या सिर्फ उतने तक का मसला है? ये भी बड़ा सवाल है ना। 5 लोगों का तो मसला नहीं है, ये पूरी भीड़ का मसला है जो एक अफवाह फैलाने वाले के पीछे पीछे हाथों में पत्थर उठाकर चली आती है। तो ऐसा भी नहीं है कि वहीं पर अचानक से उनके हाथों में पत्थर आ गए, क्योंकि ये तो बीच रात की बात है, बीच रात की ये बात है। ऐसा भी नहीं सुबह की बात है। रातों रात हाथों में पत्थर कैसे आ गए? रातों रात पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कैसे कर दी? कैसे कर दिया पुलिस वालों को घायल? क्योंकि एक आदमी ने बाइक चलाते हुए ये कह दिया कि मस्जिद ढहाने के लिए बुलडोजर आए हैं और फिर वहां पर खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरे शेरों की तरह उकसा रहे हैं। ये कौन सी शेरदिली दिखा रहे हैं ये दंगाई, ये पत्थरबाज? प्रोफेसर साहब देखिए, जो हर्षवर्धन जी ने जो बात कही मैं उसी को थोड़ा सा आगे करना चाहता हूँ। जब तक इनकी तबीयत के साथ अच्छी मरम्मत इनको नहीं होती है, और अच्छी मरम्मत उनको नहीं जो सड़क पर है, अच्छी मरम्मत उन मौलानाओं की ज़रूरी है, अच्छी मरम्मत उन नेताओं की ज़रूरी है जो इसको भड़काते हैं। जिस दिन ये होने लगेगा, उत्तर प्रदेश में भी अतिक्रमण हटाया गया ना, सड़क पर एक आधा बलवाई आए लेकिन उनकी कुटाई हुई अच्छे तरीके से, उनकी धुलाई हुई, उनकी रंगाई और पुताई हुई, उसके बाद वो ठीक हो गए। अब कहीं भी छांगुर से लेकर के किसी का भी तोड़ने के लिए जाता है और मस्जिदें भी टूटती हैं। क्यों नहीं मस्जिदें टूटनी चाहिए? यदि वो अतिक्रमण करके बनाया गया हुआ है तो क्योंकि किसी की बपौती तो है नहीं, वो बिल्कुल टूटनी चाहिए। वैसी स्थिति में कोई नहीं आता है, कोई बलवाई नहीं आता है, कोई दंगा करने के लिए नहीं आता है। एक बार दिल्ली में भी इसको बेहतर तरीके से करने की आवश्यकता आ गई है। यदि दिल्ली दंगे के पश्चात ये जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए थे और जितने थे, मजेदार बात है, प्रोसिक्यूशन की कमी देखिए कि दिल्ली दंगे के में जितने भी आरोपित थे सारे के सारे छूट जाते हैं।
क्योंकि पुलिस जो है वो साक्ष्य उनके खिलाफ नहीं प्रस्तुत कर पाती है। तो जो प्रोसिक्यूशन और जिसे इन्वेस्टिगेशन जिसको करनी चाहिए, ये किसका काम है? दिल्ली पुलिस का ही काम है ना। दिल्ली पुलिस निकम्मा साबित होती है कि वो साक्ष्य को जुगाड़ नहीं कर पाती या व्यवस्थित नहीं कर पाती है। नहीं तो आप दिल्ली दंगों के कितने आरोपी छूट करके बाहर निकल आए हैं। या तो कोर्ट ने गलत किया है, कोर्ट कह रही है कि साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत आपने नहीं किया है, दोनों में से किसी की तो गलती है। दंगा तो हुआ था, सड़क पर तो लोग आए थे, पत्थरबाजी तो हुई थी, चाकू तो चले थे, इसके बावजूद भी सब छूट के बाहर निकल जा रहे हैं। तो इसका मतलब कमी कहीं ना कहीं तो कमी रह जाती है। मुझे लगता है कि दिल्ली में जिस प्रकार से जी आपने देखा होगा नूह दंगे के बाद, नूह दंगा में भी वैसा ही हुआ था। दिल्ली के हमने रामनवमी के जुलूस के समय भी वही देखा था। आजादपुर में जब हुआ, जहांगीरपुरी में जब हुआ, वही नतीजा हमारे सामने था। तो जब तक आप इनकी इतनी मरम्मत नहीं करेंगे ताकि आगे से आने से पहले वो 10 बार सोचे, तब तक ये संभव नहीं है। बात आप ठीक कह रहे हैं, मरम्मत तो होनी चाहिए। अभी तो केवल 5 उठाए गए हैं, अभी और भी जब बॉडी कैम के फुटेजेस चेक होंगे, आसपास की सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक होंगे तो और भी उठाए जाएंगे। और फिर जिन व्हाट्सएप ग्रुप पर ये वीडियोस आकर गिर रहे थे, उन व्हाट्सएप ग्रुप में कौन लोग थे, कहां से इंस्टिगेट किया जा रहा था, फिर उसकी भी छानबीन होगी। क्योंकि हुआ तो सब कुछ साजिश के तहत ही था। दिल्ली में तुर्कमान गेट बवाल से जुड़ा हुआ एक और वीडियो यही कहता है। वीडियो में युवक लोगों को भड़का रहा है। एक शख्स लोगों को तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद के पास पहुंचने के लिए कह रहा है। ये शख्स है आपके सामने, देखें दंगे वाली कम्युनिटी। भाई देखो, आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई मिलिट्री आ गई, सोचिए मिलिट्री आ गई। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था, भाई देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई देखो आप, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे। भाई साहब इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। मिलिट्री आ गई है, कहां है मिलिट्री? ये अफवाह इसलिए फैलाई गई ना कि मुसलमान जो हैं वो परेशान हो जाएं कि उनकी इबादतगाह, उनकी मस्जिद ढहाई जा रही है और इसके लिए मिलिट्री भी आ गई है, इतनी बड़ी तैयारी की गई है। और सोचिए ये तो रात को हुआ, बीच रात में इतना बवाल हो गया। सुबह के वक्त अगर इसी तरीके का एक्शन लिया गया होता तो न जाने क्या हो जाता। अभी तो पत्थर चल रहे थे, इन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े, न जाने और क्या क्या घटनाएं घट जाती। विजय जी, ये डराने वाली तस्वीरें हैं। कौन है ये लोग और इन्हें इंस्टिगेट कौन करता है? कौन इनके मन में ये भरता है कि प्रशासन और सरकार अपनी बुलडोजर वाली कार्रवाई आपकी मस्जिदों के खिलाफ कर रही है, जबकि मामला कोर्ट में था। हर कोई ये जानता है अतिक्रमण था, अतिक्रमण आज का भी नहीं है, पुराना किस्सा है अतिक्रमण का, तो संजय गांधी के जमाने का है। सर, संजय गांधी के जमाने में तो तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चल गई थी और चल पूरा गई का पूरा इलाका खाली कर दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन उसका पॉलिटिकल रिएक्शन भी आपको पता होगा, जो लोगों ने चलाई है उनको पता होगा कि क्या हुआ था, रिपरकशन। वो खैर अलग इशू है, पॉलिटिकल रिपरकशन। मैं तो अतिक्रमण की इसमें समस्या कह रही हूं, सर, की बात आज की कर रहा नहीं हूं। है। नहीं, अच्छी बात है। और इसमें उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो अफवाह फैला रहे हैं या भड़का रहे हैं या लोगों को ले जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई हटाइए, तो सुबह दिन में 10 बजे 11 बजे करिए उसको। ये रात को 12 बजे अतिक्रमण हटाने की क्या ज़रूरत है? इससे अफवाह फैलाने का बल मिलता है ना, ऐसे लोगों को मौका मिलता है जो ये समझा सके कि भाई ये मस्जिद को तोड़ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। क्यों सरकार या जो भी प्रशासन है वो दिन में क्यों नहीं जाता? इतनी 32 बुलडोजर लगाई है, पुलिस लगाई है, 1000 लोग लगे हुए। मिलिट्री पुलिस को ऐसे मत बोलिए, तो जो बोल रहा है वो उसका मतलब कोई मिलिट्री नहीं ला रहा, मतलब वो अपनी बात कह रहा है। लेकिन क्यों नहीं दिन में किया गया अतिक्रमण? वो गुमराह कर रहा है। हाँ, वो तो कह ही दिया, लेकिन मिलिट्री और पुलिस का कोई उसमें उसको फर्क नहीं पता। वो जो बात कह रहा है उसका मिलिट्री मतलब नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। अब बात तो वो फैला रहा है, गुमराह कर रहा है, वो अलग बात है। और उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग नारे लगा रहे हैं या
कि अफवाह कर रहे हैं या पत्थरबाजी कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें नहीं। लेकिन क्यों नहीं जिला प्रशासन या जो भी प्रशासन था वो दिन में इसको तोड़ने गया? रात को 12 बजे आप जाते हो तो अफवाह फैलाने का एक मौका मिलता है लोगों को। दिन में हो रही होती कार्रवाई, 32 बुलडोजर है, 1000 पुलिस वाले हैं, और यदि ये हो रहा है कि भाई पुलिस का निकम्मापन, तो पुलिस किसकी है? पुलिस किसकी है? इसी सरकार की। आप ये तो कह नहीं सकते कोई दूसरी पार्टी की पुलिस यहाँ पर सरकार है और वो काम कर रही है, तो पुलिस की कमजोरी तो है नहीं। और 1000 पुलिस वाले खड़े हैं तो दिन में भी वो बुलडोजर से तोड़ सकते थे। तो फिर सर मैं आपसे ये पूछूंगी कि चोमू में तो बीच रात को लेकर नहीं गए थे बुलडोजर? वहां पर जब मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाना था तब भी वहां पर पत्थरबाजी हुई। संभल में तो बीच जो रात को पत्थरबाजी करे उनके खिलाफ थे। दो अलग अलग बातें हैं, आप दो बातों को मत जोड़िए। मैं जोड़ नहीं रही हूँ, मैं लेकिन कह रहा मैं हूँ ये पत्थरबाजी वाली मानसिकता पर मैं जा रही हूँ सर। पत्थरबाजी वालों को तुरंत पकड़ना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि क्यों नहीं दिन में कार्रवाई की गई? इतनी बड़ी कार्रवाई अतिक्रमण को तोड़ने की है तो सरकार को उससे क्या नुकसान हो रहा है? उससे नुकसान ये हो रहा है कि ये जो लोग जो वीडियो बना रहे हैं, ये जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, उन अफवाहों को मौका मिलता है। क्योंकि लोगों को नहीं पता, रात को 12 बजे जो है आपकी पुलिस जा रही है, आपका बुलडोजर जा रही है, तो लोगों को ये डर पैदा हो जाता है कि हाँ भाई ये गलत चीजें तोड़ने की कोशिश हो रही है। एक एमईए ने लेटर लिखा है सर कि दरअसल वो दिन में इससे नहीं किया गया कि बहुत ज्यादा व्यस्त एरिया है, बिल्कुल, वो तमाम मार्केट है, लोगों को तकलीफें होंगी, उस पर कार्रवाई उसका मौका मिलता है ना अफवाह फैलाने रात को इसलिए करेंगे कि 9 बजे दुकानें बंद होती है, ठंड का समय है, ट्रैफिक नहीं रहेगा वहां पर, इतने सारे बुलडोजर हम लेकर जाएंगे तो तमाम वहां के जो लोग रास्ते से निकलते हैं, अफवाह फैलाने का मौका तो मिलता है। सबको दिहाड़ी के लोगों की कमाई बंद होगी, जो रोज कमा के खाने वाले लोग हैं वहां पर, उनको रोजी रोटी की व्यवस्था तकलीफ होगी, तो उन्हें तकलीफ ना हो इसलिए हम ये कार्रवाई रात को करेंगे। और पुलिस ने रात को कहा कि भाई सब बंद हो जाएगा, उसके बाद हम ये कार्रवाई करेंगे, किसी आम आदमी को तकलीफ नहीं होना चाहिए इसके कारण। और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी कोशिश थी रात को आपने करने की तैयारी दिखाई, क्योंकि आपने दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो, जहां रेडी वाले छोटी चाय की दुकानें लगाते हैं, जो वहां दूसरे किराना का सामान बेचते हैं, उनकी दुकान दिन भर अगर आप बंद करते, एक दिन की उनकी कमाई बंद होती, वहां हाथ ठेले रिक्शा चलाते हैं, उनकी कमाई बंद होती, तो पुलिस ने उनकी कमाई खराब ना हो इसलिए अपनी रात खराब की कि हम रात को कार्रवाई करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि कल अचानक किया, और दिन में पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया था, ऐसा नहीं है, बताया है दिन में नहीं, 7 दिन पहले नोटिस भी दिया हुआ था, 3 दिन पहले बता दिया गया था, कल दिन में बता दिया गया था, एक दुकान पे जाके बता दिया था कि भाई ये रात को टूटने वाला है। उसके बाद रात को जिस तरीके से एक तरीके से भड़काने के लिए जिस तरीके से व्हाट्सएप मैसेज गए, वॉइस मैसेज भेजे गए, जिस तरीके से लोगों को मोबिलाइज किया गया कि भाई इकट्ठा हो, आपको रात काली करना है, आपकी मस्जिद किराई जा रही है। मस्जिद का तो मामला था ही नहीं, कहीं भी नहीं था, सिर्फ तुर्कमान गेट के पास, वहां पर मस्जिद के पास जो कब्रिस्तान की जगह है और जो सरकारी जगह पर जिस तरीके से वहां पर अतिक्रमण होकर तमाम बारात घर और दुकानें बनाई गई थी, उसका मामला था। तो मुझे लग रहा है कि एक सुनियोजित तरीके से मैं इसलिए सर कह रही हूँ कि मैं इस मसले पर जा ही नहीं रही अभी कि ये रात को क्यों हुआ, ये दिन में क्यों नहीं हुआ। आपने एमईए की इंपॉर्टेंट बात है कि रात को अफवाह फैलाने का मौका मिला। मैं तो सर मैं उस मानसिकता पर जाना चाह रही हूँ कि अगर अतिक्रमण ध्वस्त किया जाता है तो चाहे वो दिन के उजाले में करें, दोपहरी में करें, भरी शाम को करें, रात को करें, ये पत्थरबाजों वाली मानसिकता कहाँ से आ रही है जो चोमू में भी आ जाती है, जो संभल में भी आ जाती है, जो आप देखें पश्चिम बंगाल में आकर खड़ी हो जाती है, जो दिल्ली में आकर खड़ी हो जाती है। इसमें तो मुझे लग रहा है कि इनको पुलिस को वो धारा लगाना चाहिए यूएपीए जो इन्होंने उमर खालिद और सलजी इमाम पर लगाई है, कि जिसमें कहा है हाईकोर्ट ने कि भाई सिर्फ लोगों को एकत्रित नहीं किया, एक तैयारी की, सुनियोजित षड्यंत्र रचा, किस तरीके से दंगा हो इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी। और मुझे लग रहा है ये उसी प्लानिंग का छोटा हिस्सा था कि जिस तरीके से व्हाट्सएप पे मैसेज गए, लोगों उकसाए गए, धर्म के नाम पर, मस्जिद के नाम पर लोग इकट्ठा करके पथराव करवाने की कोशिश गई। पुलिस पूरी तैयारी से गई थी, इसलिए कोई बड़ी अनहोनी घटना नहीं घटी। अगर पुलिस बहुत अच्छे तैयार नहीं होती, दिल्ली पुलिस बहुत तैयारी से गई थी, बहुत बेहतर तरीके से दिल्ली पुलिस ने इस मामले को कंट्रोल किया है। अदरवाइज ये दंगाई तो सिर्फ पुलिस को नहीं, वहाँ राहगीर अगर दिन में होते तो राहगीर लोगों को मारते, वो किसी को नहीं छोड़ते। तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली पुलिस ने बहुत बेहतर काम किया कि वहाँ रात की व्यवस्था की और जिस तरीके से दंगाई आई थे उनको वहाँ से भगाने का काम किया है। ये तो तय है कि सुनियोजित साजिश है, क्योंकि जिस तरीके से बाइक पे घूम घूम कर ऐलान किया गया
कि देखो मस्जिद गिराने के लिए पूरी टीम आ गई है। पहला वीडियो वो दिखाया, फिर दूसरा वीडियो हमने आपको वो दिखाया जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि देखिए मिलिट्री आ गई है, आप अपने घरों में ना रुकें, आप फौरन बाहर निकल कर आए, वो दूसरा वीडियो है। फिर ये तीसरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं अचानक से ये पूरा का पूरा मॉब कहां से आ गया जो हाथों में बार बार पत्थर उठा रहा है और पुलिस वालों की तरफ उछाल रहा है। एक और वीडियो और हमने आपके सामने रखा है जहां पर अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। नाराए तकबीर, हाँ, जो अल्लाह अकबर, आप नारा समझते हैं क्या है? कोई सांप्रदायिक नारा है? मैंने तो नहीं कहा सांप्रदायिक नारा, तो लेकिन मुसलमानों को आप अल्लाह अकबर का मतलब होता है अल्लाह महान है, इसमें क्या हो गया? नहीं, अल्लाह महान है, फिर उठाए पत्थर और चला दे पुलिस के ऊपर। पत्थर चलाना गलत है, लेकिन नारा नारे को भी आप ऐसे कहेंगे क्योंकि आप नारा ही नहीं समझते। सर नारा ये नहीं समझते जो लगा रहे हैं, यहाँ पे नारों की क्या आवश्यकता थी? क्यों लगा रहे हैं ये नारा? क्यों अल्लाह के नाम पर अपने आप को बदनाम करने की कोशिश करें, या फिर बदनाम है और आप अल्लाह को भी बदनाम कर रहे हैं, अपने साथ लेकर आ रहे हैं? आप अपने ऊपर वाले की इतनी इज्जत करते तो मत लेना। पत्थरबाजी के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो गलत वीडियो चला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर मैं उस लेकिन सब चीजों को एक लेवल पर नहीं जोड़ना चाहिए मीनाक्षी जी। मैं आपकी बात से और मैं रात मैं की बात केवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उससे उन लोगों को मदद मिली जो अफवाह फैला रहे हैं। सर वो कह रहा हूं, सर दिन में भी अफवाह फैलाते हैं। सर आपकी रात वाली बात का मैं वो हिस्से पे मैं सहमत हूं कि हो सकता है अफवाह फैलाने के लिए उनको मौका मिल गया, लेकिन अफवाह फैला रहे हैं उसका अपराध की सजा मिलनी चाहिए। सच्चाई है जो समीर जी कह रहे हैं कि भाई इतना कंजस्टेड इलाका है, वहां पे लोगों की दुकानें हैं, आने जाने वाले लोगों को असुविधा होती, जहां पर 32 जेसीबी आकर खड़े हो जाएं, 70 डंपर आकर खड़े हो जाएं। मैं तो उन नारों पे सर इसलिए कह रही हूं कि जब आप ये नारा लगाते हैं और ये इस माहौल के साथ कि मस्जिद को गिराने के लिए तैयारी की गई है, तो एजिटेट होता है, मॉब एजिटेट होती है, उससे ये लगता है कि उसके ऊपर वाले के ऊपर आ रहा है सब कुछ, उनकी इबादतगाह ढहाई जा रही है। हर्षवर्धन जी, ये बड़ा विचित्र हो गया कि चर्चा होनी थी इस तरह से दंगा करने वालों पर, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि नाराए तकबीर या अल्लाह अकबर क्यों लग गया। रात में होना चाहिए, दिन में होना चाहिए। अब ये पूरा इलाका दिन में जिस तरह से रहता है उसमें क्या इस तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा सकती है? और आम तौर पर जब कहीं भी इस तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है तो वो समय चुना जाता है जो सबसे कम भीड़ भाड़ का, सबसे कम लोग उस वक्त वहां हो, जिससे किसी को मुश्किल नहीं हो, कोई अतिक्रमण हटाने की वजह से, तोड़फोड़ की वजह से किसी को कुछ लग न जाए, चोट न लग जाए। आमतौर पर वो समय चुना जाता है। अब प्रशासन को वहां लगा होगा, उन्होंने ज्यादा उसकी तैयारी की होगी, उस तरह से देखा होगा। लेकिन रात हो या दिन हो, कौन से लोग हैं भाई जो हर वक्त पत्थर उठा लेते हैं, सरकार के खिलाफ कहते हैं, लेकिन सरकार क्या, ये तो किसी भी मामले में पत्थर उठा लेते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि ये कोई ऐसा नहीं कि ये सरकार, कोई भी सरकार कहीं ये कहे, और मैं बार बार एक बात कहता हूं, आज फिर वो दोहरा रहा हूं, ये मैंने कई संदर्भों में कहा है कि भारत के हर ऐसे इलाके में जिसको घटवाइजेशन कहते हैं, जो मुस्लिम बहुल हो या कोई भी बहुल इलाका हो, जहां पुलिस की जीप एक साथ नहीं निकल सकती और रास्ते में रोका जा सकता है, वहां कानून व्यवस्था की हमेशा मुश्किल होती है, हमेशा मुश्किल होती है। और मतलब मैं तो अब ये घटना है तो उसी के संदर्भ में बता रहा हूं कि दिल्ली में अलग अलग थाने हैं, दिल्ली वालों को जरा घूम के जाना चाहिए। और एक थाना है जो ये ओखला वाला थाना हुआ मेरे ख्याल से, उसका मेरे ख्याल से वही थाना है। दिल्ली में ऐसा थाना आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भीड़ जब गुस्से में आती है तो वो चढ़ जाती है उस पे थाने पर। और थाने की बाउंड्री जैसे तिहाड़ जेल जैसी बाउंड्री है ना, तो वैसी बाउंड्री बनाई गई, उसका गेट भी बड़ा मजबूत बनाया गया। कौन लोग हैं भाई कि पुलिस थाने पर भी ऐसे चढ़ने का दुस्साहस कर जाते हैं? उनके लिए क्या रात होगी, क्या दिन होगा, किस तरह से वो देखेंगे? और अतिक्रमण को लेकर जब इस तरह से कोई कहता है कि अच्छा इसमें मस्जिद बगल में थी इसलिए हो गया, ये कौन कह रहा है कि मस्जिद बगल में थी सिर्फ इसीलिए हो गया? जाने कितने ऐसे मामले आते हैं जिसमें मस्जिद दूर दूर तक नहीं होती, लेकिन फिर भी इसी तरह की प्रतिक्रिया होती है। तो मूल जड़ पर बात हमें करनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, रात का, दिन का, किसने अल्लाहू अकबर नारा लगा दिया, इसका कतई कोई मतलब नहीं है। ये कौन लोग हैं जो इसके लिए हर वक्त तैयार हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई और रास्ता आपके पास नहीं है।